हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखते हैं। आप इस तरह के सेंटेंसेस तो अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोलते होंगे, जैसे कि अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा, अगर मैं ये काम कल करूँ तो चलेगा, अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा, अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी? क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी? अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप इसे एंड तक देखें। सो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है इज़ इट ओके प्लस इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या फिर ई एस लगाना है, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट और किसी का नेम है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ऑल राइट, अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब के साथ एस या फिर ई एस जोड़ते हैं तब जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए हम एग्जाम्पल की मदद से इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई कम टुमारो? नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस है अगर मैं कल आऊँ, तो सिर्फ इतने की इंग्लिश क्या होगी? आप बोलेंगे इफ़ आई कम टुमारो। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पर अगर मैं कल आऊँ इसके लिए हमने यूज़ किया इफ़ आई कम टुमारो। तो बचा जो पार्ट है वो है तो चलेगा, तो इस सेंस में हमने यूज़ किया है इज़ इट ओके। तो ये पूरा मिलकर क्या बना? अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई कम टुमारो? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने तो यहाँ पर एस या फिर ई एस यूज़ किया ही नहीं, तो एस या फिर ई एस हम कब यूज़ करेंगे? सो उसके लिए डोंट वरी, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी कि आप कहाँ पर एस या फिर ई एस यूज़ करेंगे वर्ब के साथ। वैसे तो मैंने यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट और किसी के नेम का यूज़ जब हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो उस कंडीशन में वर्ब के साथ हमें एस या फिर ई एस लगाना है। बट जिनको समझ नहीं आया है वो एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अगर वह एक दिन की छुट्टी ले ले तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ ही टेक्स अ डे ऑफ? तो अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस लगाया है। वहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट था वो आई था, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस या फिर ई एस नहीं लगाया था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल? अगर मैं ये काम कल करूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई डू दिस वर्क टुमारो? अगर मैं अपनी कार यहाँ खड़ी कर दूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई पार्क माई कार हियर? अगर वो यहाँ आ जाए तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ ही कम्स हियर? All right guys, it's all for today. I hope that this class was helpful for you. If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.